ये जो हैप्पीनेस का सारा कॉन्सेप्ट या फ़लसफ़ा है, ये क्लासरूम सब्जेक्ट नहीं बेसिकली। यानी ये हम कर तो रहे क्लासरूम में है, लेकिन ये बेसिकली दो ऐसी चीज़ें हैं, 2-3 अभी तक के सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा चुका हूँ वर्कशॉप्स में, सेमिनार्स में, वो 2-3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कह लीजिए कि हमारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको मैं वन लाइनर कहता हूँ, दीज आर लाइफस्टाइल। ठीक है जी। तो हैप्पीनेस इज़ बेसिकली अ लाइफस्टाइल। ये जिसके लाइफस्टाइल में है उसको, उसके लिए हैप्पीनेस है। यानी आप और आसान कर दीजिए कि एक बड़ा एक हाई लेवल का प्लेयर है, अगर बहुत ही उसका शॉर्टकट आपको चाहिए तो वो बड़ी माफ़ी के साथ वो सिर्फ नशा है जी। और वो भी इसीलिए क्लिक हुआ है ये आइस और सारे ख़तरनाक नशे, क्योंकि उससे प्लेयर का जो लेवल है वो इतना हाई हो जाता है जो आमतौर पे सोचा भी नहीं जा सकता। इट मीन्स वो नॉर्मल ही नहीं है, शॉर्टकट नॉर्मल ही नहीं है उसका। उसका नॉर्मल सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि आपकी ज़िंदगी गुजारने के ढंग में ऐसी तब्दीलियाँ हों कि आपका खुशी का ग्राफ जो है वो बेहतर हो जाए। अगर किसी के लाइफस्टाइल में तब्दीलियाँ नहीं आती और जस्ट उसके पास हैप्पीनेस की किताबें और नोट्स हैं या हैप्पीनेस का नॉलेज है, लाइफस्टाइल में तब्दीली नहीं आती, वो हैप्पी नहीं होगा, या कम से कम उसके पास उतनी क्वांटिटी ऑफ हैप्पीनेस नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। इज ओके जी। आगे चलें सर। ये आज का पहला सवाल है आपसे कि आप अगर अपनी खुशी को रिकॉल करें तो कोई ऐसी खुशी का तज़किरा करें जिसको आप जब याद करें थी वो खुशी, लेकिन इस वक्त वो खुशी नहीं लगती। मैं दोबारा बताता हूँ, ऐसी खुशी जो थी खुशी कंफर्म उस वक्त, लेकिन अगर आज उसको याद करें ना वो खुशी नहीं है। कॉलेज से बंक करना उस वक्त बड़ी खुशी थी, आज जो है वो खुशी नहीं है। आपने माजी में कभी दोस्तों के साथ टाइम ज़ाया किया, उस वक्त क्या थी वो खुशी थी, इस वक्त क्या है पछतावा है। ओके। लव मैरिज यानी सादा जुबान में कोई लव मैरिज, बाद में वो खुशी की याद नहीं होती। वो बंदे को होता है यार ये क्या था और असल में क्या है। मल्टीपल फैक्टर्स है ना, अभी मैं उसकी साइकोलॉजी बता रहा हूँ हैप्पीनेस से जोड़ के। अच्छा, अब दूसरी किस्म पे आ जाइए, ऐसी खुशी जिसकी याद भी खुशी है, यानी माजी की बात है लेकिन उसको याद करके भी ना मज़ा आ जाता है कि यार कमाल हो गया जी, बड़ी खुशी। कोई वाकया, औलाद पैदा हुई जी तब भी खुशी थी अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी खुशी है जी। और जी शादी तब भी खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके लिए अल्लाह ताला हमेशा कायम दायम रखे, ऐसी आज खुशी। और जी बिल्कुल सही बात है, आपके बचपन भी किसी भी तरह की ऐसी याद, कोई मेला, कोई ठेला, कोई ईद शबरात, उसकी याद भी खुशी बन जाती। और जी बिल्कुल ठीक है, आपका कोई भी अच्छा वक्त किसी के साथ गुजरा है तो उसके साथ आपकी खुशी और इत्मीनान याद के साथ भी जुड़ जाता है। और जी अच्छा, अब आपने याद रखना एक बात, देखें जो हमारी खुशी है ना उसकी बेसिक है 2 किस्में, बेसिक किस्में बता रहा हूँ। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमें इसका शऊर लेट मिलता है तो हम खुशी की पहली किस्म पे पूरी की पूरी सोसाइटी खड़ी है इस वक्त जी आपकी, और वो गलत है। खुशी की जो पहली फॉर्म है ना जी, एक फॉर्म जो है और ये दूसरी फॉर्म जो है जी, पहली फॉर्म बेसिकली प्लेयर है। प्लेयर का कोई करीबी उर्दू का वर्ड बता सकते हैं? इस मज़ा। और जी तस्कीन है, करीब उर्दू या पंजाब में चस्का सा वर्ड है कोई। अच्छा, अब जो दूसरी खुशी है ना सर, याद रखिएगा, वो है सेटिस्फेक्शन, वो है कामनेस, वो है ब्लिस। ये दोनों खुशियों की किस्म जो है ना, इसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं कि शायद आज से 30-35 साल पीछे जाएं तो हैप्पीनेस को समझना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जो न्यूरो साइंस है या ब्रेन केमिस्ट्री जो है या हार्मोनल साइंस है वहाँ नहीं पहुँची थी जहाँ आज पहुँच चुकी है। पहले सिंपल चीज़ें ढूंढी जाती थी कि जी आप हैप्पीनेस के सोर्स बढ़ा लें तो खुशी बढ़ जाएगी, तो सो कन्फ्यूजन रहती थी जी मटेरियलिस्टिक सोर्स बढ़ा लें तो आप ख्वाहिशें पूरी होती हैं, उसके बाद नई ख्वाहिशें पैदा होती हैं, फिर वो पूरी करें, फिर वो पूरी होने के बाद नई ख्वाहिशें होंगी, फिर वो पूरी करें, तो ये एक विशफुल साइकिल चलता रहेगा। हैप्पीनेस की साइंस ने ये बताया कि हमारी वो खुशी जो बड़ी तेज़ी के साथ पैदा होती है और दायमी नहीं होती, वर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी प्रोड्यूस तो हो जाती है, पैदा हो गई है, कायम नहीं रह सकती।
फिर उसे कायम रखने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए एक और उसी तरह की खुशी चाहिए होती है, वो प्लेयर है। वो क्या है जी? मैं बड़ी ओपन एक बात करने लगा हूं, प्लीज उसको वर्ड्स मेरे बड़े मुनासिब होंगे, लिहाजा आप समझ जाएंगे। दो लोगों का ऐसा रिश्ता जो जायज नहीं है, उससे प्लेयर निकल सकता है, उससे सेटिस्फेक्शन नहीं निकल सकती। सेटिस्फेक्शन के लिए बाज़ औक़ात उस रिश्ते की भी शायद जरूरत नहीं होती। सेटिस्फेक्शन के लिए वो इत्मीद चाहिए दो लोगों में। यही वजह है कि इवन के कईयों का निकाह हुआ होता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, खुशी नहीं होती, क्योंकि जिस बेस पे वो रिलेशन चलाए जा रहे होते थे वो प्लेयर था सिर्फ। और आखिरकार बायोलॉजिकली मर्द ने, औरत ने ख़त्म होना है, उसकी उस नीड ने ख़त्म होना है। देखिए, खाना खाने के बाद आप खाना नहीं खा सकते, फिर आपको क्या चाहिए? आपको वो एक खुशी का नया एहसास चाहिए था जिसका नाम था सेटिस्फेक्शन, कामनेस और ब्लिस। उसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया हमने कभी। ऐसी खुशी याद रखिए जो दायमी नहीं है, जो टेम्पररी है, जो सिर्फ एक्टिविटी किसी बेस्ड है, वो प्लेयर है। और आपका दीन जो है वो प्लेयर को डिस्करेज करता है। ये आपका जो गोरे का वर्ड है ना, प्लेयर इज माइन, ये गोरे आपको इस्लाम में नहीं मिलेगा। इस्लाम ने तो इसका तस्करी कोई नहीं किया कहीं। लिहाजा प्लेयर इज नॉट अ हेल्दी वर्ड। ये पैदा कैसे होता है? एक केमिकल है, या उसको कह लीजिए एक हार्मोन है बॉडी में, अगर वो पैदा हो तो ये प्लेयर पैदा हो जाता है। उसका नाम है डोपामीन। डोपामीन का प्रॉब्लम ये है कि डोपामीन पैदा होता है, डोपामीन कहता है अगर मेरी दोबारा जरूरत है ना, मुझे फिर दोबारा पैदा करना है, तो फिर कुछ ऐसा ही करो, मैं फिर पैदा होऊंगा, तुम्हें फिर मेरी जरूरत है, क्योंकि प्लेयर तो मिल रहा है, मजा तो मिल रहा है। फिर कहेगा मुझे पैदा करो, फिर प्लेयर चाहिए, फिर वो कहेगा अब होगा क्या? वो कहेगा जी मैं तुम्हें एडिक्टेड कर दूंगा। इसलिए लोगों को डोपामीन एडिक्शन होती है। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू जी, सिगरेट पीता आप ऐसे कोई? मैं आपको दावे से कहता हूं आप सिगरेट को ट्राई कीजिए, जरा मजा नहीं है उसमें, कोई उसका जायका नहीं है, आपको वॉमिट आएगी। आप कभी सिगरेट को वैसे पकड़ के स्मेल कीजिए, आपको हैरत होगी कि यार ये क्या जायका है इसका, ये क्या स्मेल है इसकी, ये है क्या? इंतहाई बेहुदा किस्म की उसकी खुशबू है। लेकिन हम कहते हैं लगा हुआ है। किस हद तक लगा होता है? कैंसर हो जाता है। इस हद तक लगा होता है, पर डब्बी पे तस्वीर बनी हुई है पैर कटे की, मुंह कटे की, या कुछ भी। उसके बावजूद 2-2 डब्बियां दिन की लोग पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? एडिक्शन। क्यों एडिक्शन? क्योंकि सिगरेट से जो चीज प्रोड्यूस होती है उसका नाम है डोपामीन। और वो डोपामीन क्या करता है? वक्ती प्लेयर बढ़ा देता है, और जैसे ही वो प्लेयर खत्म होता है, गड़म नीचे बंदा गिरा, फिर दोबारा क्या चाहिए वहां जाने के लिए? एक और सिगरेट। फिर वो खत्म हुआ, फिर एक और सिगरेट। तमाम की तमाम जो नशा आवर अद्वियात हैं और नशे हैं, वो ड्रिंक है, वो सिगरेट है, वो चर्च है, वो पाउडर है, वो आइस है, वो सब की सब प्लेयर पैदा करती है। अब तो बड़े हाई लेवल का थ्रिल प्लेयर जो है ना, वो ये आइस वगैरह पैदा करने लग पड़ी। यानी जिसको कह लीजिए कि वो एक ऐसा एक फैंटेसी नशा है कि बंदा, उसको लगता है बंदा जन्नत में चला गया। बंदे की जो एनर्जी लेवल है वो इतना हाई हो जाता है फॉर अ टाइम बीइंग। लेकिन आप जस्ट इमेजिन कीजिए, गुब्बारा जब भरा होता है और कुछ दिन बाद उसकी हवा निकलती है तो उसकी हालत क्या होती है? वो कचरा हो चुका होता है। तो बंदा जिस तरह एक बलून बबल होता है, वो प्रॉपर मजबूती से ऐसे नजर आता है, उसके बाद में जो हालत होती है वही बंदे की हालत होती है। नशई बाद में किस हालत में होता है? कभी गौर किया आपने? वो नशे की हालत में जब होता है तो वो ऐसे चौड़ा होकर फिर रहा होता है, वो ऐसे से गैर मामूली काम कर देता है, परेशान हो जाएंगे। ये जितने इधर बाहर जाके अगर आप उसके फ़न के मज़ारा देखना चाहते हैं, लोहे की जितनी ग्रिलें लगी हैं और कब्रिस्तान की जितनी ग्रिलें हैं आपको उतरी भी नज़र आएंगी। मियानी साहब की सारी लोहे की ग्रिलें, वो कौन से दांत और कौन से हाथ होंगे जिसके साथ उतर जाती है? क्या समझ आई? नशा करने वाला उतार लेता है, ऐसे ऐसे खौफनाक काम करता है। बैटरियाँ उतार के ले जाता है बाहर से, हमारी तारें उतार के ले, मीटर उतार के ले जाता है, खंबे के ऊपर चढ़ के कोई तार उतार देता है जब बिजली गई होती है। तो ये जो प्लेयर है, ये बिल्कुल, जब ये एक्सट्रीम मिसालें मैंने दी हैं, आम मैं अब मिसालें वो वाली देने लगा हूँ जो हम गलती कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी की गलती में ये होता है सर कि हमने
प्लेयर के साथ, खुशी के साथ जोड़ा छोटी छोटी अचीवमेंट्स को, छोटी छोटी अचीवमेंट्स। एक अचीवमेंट हुई, हमें प्लेयर मिला उससे, अब दोबारा प्लेयर चाहिए। असल में अचीवमेंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? प्लेयर चाहिए। फिर हमने अगला गोल बनाया, फिर वो अचीव हुआ, फिर अगला गोल बनाया, फिर वो अचीव हुआ। अब एक ऐसा साइकिल पैदा हो गया, यहाँ करके ड्रॉ करके देता हूँ, ऐसे करके वो बनते 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 स्प्रिंकल्स, जिसमें एक विश पूरी हो रही है, फिर अगली पैदा हो रही है, फिर अगली विश पूरी हो रही है। ये विशेस का साइकिल है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये मटेरियल विशेस का साइकिल। मैं एक छोटी सी आपको इसकी मिसाल देता हूं कि अगर हम अपनी पहली सवारी याद करें, वो बेशक साइकिल थी या मोटरसाइकिल, उसके साथ जितनी खुशी जुड़ी थी ना, फिर आपने गाड़ी ले ली, पहली गाड़ी के साथ जो खुशी जुड़ी थी ना, मैं दावे से कहता हूं आज की गाड़ी के साथ वो खुशी नहीं जुड़ी हुई। मेहरान गाड़ी को मैं बैठ के पहले दिन चलाते हुए या उसको एंजॉय करते हुए, इस्तेमाल करते हुए, उसके मुकाबले में आज करोड़ों रुपए की गाड़ी में बैठ के मैं सोचूं कि यार मैं आया हूं, तो वो खुशी कहां पर चली गई? पता लगा कि इसके बाद नई ख्वाहिशें पैदा हो गई हैं। वो कह रही हैं जहाज लो, ये है प्लेयर। खुशी की दूसरी किस्म जो है, जिसे सेटिस्फेक्शन, कामनेस या ब्लिस कहते हैं, वो शुरू ही सेटिस्फेक्शन से हो रही है। द नंबर वन स्टेप, हैप्पीनेस का फर्स्ट प्रिंसिपल यहीं से निकल आएगा। खुशी का बड़ा ताल्लुक कबूल करने से है, कबूलियत से है। और इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि जहां पर एक्शन करना है उसको भी कबूल करने के, मैंने करना ही कुछ नहीं, मैंने कबूल कर लिया हर चीज को। नहीं, जो करने वाला काम है, हैप्पीनेस का एक हिस्सा मैंने क्या बताया, वो है कबूल करने के साथ। कबूल करने को मैं स्टार लगा रहा हूं, इसको अभी हम डीकोड करेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसको और जरा खोलेंगे ज्यादा। मैंने पहले बताया था, आगाज किया था, हैप्पीनेस इज अ लाइफस्टाइल, इट्स नॉट अ कोई वो मंत्राज नहीं है, कुछ जिंदगी गुजारने का ढंग है। हर वो बंदा, जरा सुनिएगा, जो नाखुश है, मैं मिसाल देता हूं, इस कमरे में जनाब 50 लोग बैठे हुए और उसमें से फर्ज करते हैं 40 लोग नाखुश हैं, और मुझे अक्सर कॉल करके कहते हैं शाह जी मैं खुश नहीं हूं, शाह जी मेरे मसले नहीं हल हो रहे, शाह जी कुछ सोचें मेरे बारे में। मैं मिसाल दे रहा हूं, दरअसल वो मुझे ये कह रहे हैं, मेरे कान क्या सुन रहे हैं, इस नॉलेज को अक्वायर करने के बाद, जो मैं पूरा दिन आज शेयर करने जा रहा हूं, उस नॉलेज के बाद मेरे कान क्या कह रहे हैं, मेरे अंदर से जवाब क्या आ रहा है वो सुनते हुए, कि इसने ज़िंदगी में वो कबूल नहीं किया हुआ जिसे कबूल करना था, और इसने जहाँ पर कोशिश करनी थी वहाँ कोशिश नहीं की। बात समझ आ गई कि नहीं आई जी? सिंपल। यानी आप फर्ज कीजिए कि टीम बिल्डिंग पढ़ी हो आपने, तो टीम बिल्डिंग से असेस करते हैं कि टीम क्यों नहीं बन रही। तो ये नॉलेज जो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इससे ये पता लग जाता है कि बंदा खुश क्यों नहीं है, या आप खुश क्यों नहीं है। आप खुश क्यों नहीं है? जो चीज़ कबूल करनी थी वो कबूल नहीं की हुई, और जहाँ पर एफर्ट करनी थी वहाँ एफर्ट नहीं कर रहे। हमने उसको वैसे वाइस वर्सा किया होता। ज़रा सुनिएगा कैसे। यानी होना ये था, हाथ ये था कबूल करना, ये था एफर्ट, हमने इसको इधर कर दिया। अब क्या किया, जहां पर कबूल करना था वहां जोर लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, वहां पर टक्कर मार लो, सर फट जाएगा, कुछ नहीं होना। नहीं समझ आई? और जहां पर क्या था जी, एक है कबूल करने वाला एरिया, उसको क्या कर दिया, एफर्ट पे लगा दिया। और दूसरा एरिया कौन सा है, जहां करने का काम था वहां क्या किया, नहीं जी नहीं एनजी ठीक है। अब मुझे बताइएगा कि जब हमने दोनों मैदानों को उल्ट किया तो एक तरफ क्या चीज पैदा होगी, जरा सुने। हम वहां एफर्ट कर रहे हैं जहां पर कबूल करना था, लिहाजा नतीजा कोई नहीं निकलेगा। तो एक जो चीज पैदा होगी उसका नाम है फ्रस्ट्रेशन। और एक बात मेरी याद रख लीजिएगा, फ्रस्ट्रेशंस की वाइब्स अट्रैक्ट करती हैं मोर फ्रस्ट्रेशन। या आसान जुबान में नेगेटिव वाइब्स अट्रैक्ट करती हैं नेगेटिव वाइब्स को, मनफी शुआएं मजीद मनफी शुआओं को खींचेंगी। यही वजह है कि जो बेचारा किस्मत का हारा होता है ना, मैं चले कोई एक प्रॉब्लम से बता सकता हूं जी, आप इजाजत दें। कोई एक मसला लेते हैं XYZ, किसी को प्लीज पर्सनल ना ले, क्योंकि वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रहा है और लाइव पे सुन रहे हैं। मैं जर्नलाइज कर रहा हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं दुनिया में मसले हैं टोटल 11, तो उनमें से मैं एक किस्म उठा लेता हूं। वो है, फर्ज करें कि किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, मेल फीमेल कोई भी हो, इसमें कोई, मेरे पास हर तरह के ढेर लगा पड़ा। अब वो कहता है कि जी रिश्ता नहीं हो रहा, ठीक है जी, और वो कहता है कि देखें जी नहीं हो रहा, और देखें जी हमने रिश्ते वाली लगा के देखनी है, वो भी हमने 2-4 कोशिशें की हैं, नहीं हो रहा।
और जी देखें जी, अब जो हर तरह की हम एफर्ट कर चुके हैं, हमें किसी ने ये भी कहा है कि हम पे कोई असर है, तो वो भी हमने दम करा के देखे हैं। उसने 2 काली मुर्गियाँ कहा था कि बाहर के आप उसे कब्रिस्तान में रात को छोड़ के आए, तो वो क्योंकि डर लगता है उसने कहा फिर मुझे ही दे दे, मैं खुद ही उसको कोई कर करा लूँगा उसके साथ तो वो भी खर्चा हमने कर दिया। अब जनाब उसके बाद सारा कुछ हमने कर लिया, लेकिन सर अब सर देखें ना, फाइनली रिश्ता कोई नहीं हो रहा। तो सर आप नहीं कोई ढूंढते रिश्ता? अब वो मुझे जिस निगाह से देख रहे हैं वो वही निगाह है जिस निगाह से हम किसी रिश्ते कराने वाली को देखते हैं, ठीक है, और वो मुझे इस निगाह से देख रहे हैं, तो फिर मैं कहूँगा जी मुझे तो नहीं कोई समझ आ रहा। तो सर इतने आपके ताल्लुकात हैं, तो कोई बंदा, कोई ताहिर, कोई उस्मान, कोई बंदा नहीं ऐसा? मैं कहूँ जी कोई भी नहीं ऐसा। कहा सर कोई सेकंड मैरिज के लिए भी नहीं रेडी? अच्छा, मैं कहूँ जी वो भी नहीं है कि सर क्या फ़ायदा फिर आपकी इतनी PR का, इतने ताल्लुकात का, इतनी दुनिया आपको सुनती है, और आपका ये देखें छोटी बहन है, आपकी छोटी बहनों की तरह, तो इसका एक रिश्ते का सवाल है बाबा। अच्छा, अब बाबा जी को असल में पता मसला क्या है कि इन्होंने यूं को क्या किया हुआ है, यूं, और इसका मतलब जरा सुने क्या है, कैसे प्रैक्टिकली लोगों ने कैसे किया होता। उन्होंने जो एक्चुअली वर्थ इट रिश्ते होते हैं ना, उनको रिजेक्ट किया होता लाइफ में, अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया होता है किसी अपनी एक ईगो की वजह से। मसलन उनको रियल ग्राउंड रियलिटी अपनी अपनी फैमिली की नहीं पता होती। देखिए ना सर, आखिरकार दुनियादारी में तो ये रिश्ता एक डील ही है, लेकिन जिस माशरे में रह रहे हैं वहां तो यही चल रहा है। हमने कोई ना कोई ऐसी अपनी एक्सपेक्टेशन हाई की होती है जिसकी वजह से जो चीज आनी चाहिए थी उसका दरवाजा बंद हो गया होता। नंबर 2, करने के काम क्या हैं? करने के काम क्या हैं कि वो लड़की या लड़का जिसका रिश्ता फर्ज के रिजेक्ट हो रहा है, वो उसने अपना आप छोड़ दिया होता है। उसकी उम्र 32 साल होती है, वो लगता 45 साल का है। तो करने का काम ये था वो मेंटेन भी रखे ना अपने आप को। करने का काम ये था कि वो अपने जहनी जो अप्रोच और रवैया उसको तो पॉजिटिव रखे। करने का काम ये था कि उसके अंदर एक, मैं जुमला बोलने लगा हूं, इसको इसलिए सुनना है पहले और फिर लिखना है, ताकि ये करैक्टर कॉमन इस वक्त बढ़ गया माशरे में। लोग अच्छे होते हैं लेकिन उनकी शुआएं मनफी होती हैं। लोग बुरे नहीं होते, कहीं शरीफ होंगे बेचारे, लेकिन उनकी शुआएं बुरी कैसी होती हैं वो मैं उनका बता रहा हूँ कैसे बुरी होती हैं। शुआएं बुरी तब होती हैं जब आप हर वक्त नेगेटिविटी सोचते रहते हैं, नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, घर में टॉक्सिक माहौल है, घर में एक नाउमीदी और यासियत है, एक डिप्रेशन है घर के अंदर, यानी कोई होप नहीं है, कोई खिड़की नहीं खुली हुई। इवन मैं बताऊं कि ये इस हद तक होता है घर के डिप्रेसिव माहौल का चक्कर कि आप किसी घर में जाएं, आपको बाकायदा दिल बैठेगा, आपका महसूस होगा कि अगर आप हसास हैं थोड़े से। तो हमारे बुजुर्ग हैं बड़े प्यारे, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दी, इरफानुल हक साहब, वो कहते हैं कि जगहों का से पता लग जाता है कि जगहों में रहने वाले सेहतमंद लोग हैं ज़हनी या बीमार लोग हैं। तो मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा कि उसकी क्या निशानी है, कि कोई अगर सेहतमंद घर वाले हैं, किसी घर में सेहतमंद वाले लोग रह रहे हैं, तो घर का साइज़ बड़ा छोटा, मैंने तो हर तरह के घर देखे। उनका जी इसका ताल्लुक घर बड़े छोटे के साथ नहीं है। उस घर में पहली निशानी होगी, वहाँ पर रोशनी होगी, ये वापडा की रोशनी नहीं। उस घर में सनलाइट नेचुरल जो ना, उन्होंने कोई ना कोई उसका बंदोबस्त किया होगा, यानी वो दे आर लवर ऑफ सनलाइट। ये जो घरों में, बंद घरों में घुस के बैठे हुए, रज़ाइयों के अंदर उबले हुए अंडे खाने वाले, ग्रीन टी के साथ और उदास ड्रामे देखने वाले, ठीक है। तो दूसरी निशानी उन्होंने बताई, हवा। यार मैंने देखा, यकीन कीजिए, घर में लोगों के घरों के बेडरूम्स में भी किचन की स्मेल आ रही होती है, देयर इज नो वेंटिलेशन। तो अगर आप, यार हमारे तो गांव में ना जो एक वर्ड होता है वेड़ा, यानी इज सहन, किचन उधर कहीं होता था। अच्छा, अब क्योंकि एक घरों का कल्चर ये हुआ है कि वॉशरूम भी अंदर बनने लग पड़े हैं, और लेकिन यार एग्जॉस्ट भी तो है ना साथ लगा हुआ, खिड़की भी तो है ना। तो अक्सर घरों के एग्जॉस्ट बंद है, मैंने देखा है। अक्सर किचन के एग्जॉस्ट बंद है, अक्सर वहां खिड़की नहीं है, ठीक है जी। या उसको सोचा नहीं है कि थोड़े से वसाइल के साथ इसको ठीक किया जा सकता। तीसरी निशानी उन्होंने बड़ी शानदार बताई। मेरी तीसरी निशानी ये है, उसमें खुशबू नहीं होगी। अच्छा, लोगों ने नाम रखे होते हैं
उन्होंने अपनी कसाफत को जस्टिफाई करने के, तो जी खुशबू लाना सुन चक्कर आंदे ने, फिर बदबू ला लिया करो, उधर नहीं आंदे। यार आपको बदबू से चक्कर नहीं आते, आपको खुशबू से चक्कर आते हैं, तो इंतहाई अनहेल्दी आपकी ज़हनी हालत है। ठीक है जी। और आपकी ग्रूमिंग जो है वो किसी ऐसे माहौल में नहीं हुई जिससे खुशबू आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती, जिसे अल्लाह के रसूल ने पसंद फरमाया। सुन्नत तो है ही है, पसंद फरमाया, जिसे आज दुनिया सारी की सारी, मैं बाहर जाता हूँ मैं हैरान होता हूँ कि ये पिछले दिनों में था श्रीलंका में, दूसरी दफ़ा गया हूँ, तो लोग खुशबुओं से इलाज कर रहे हैं। दुनिया में जो मुस्लिम साइंसदान थे उनकी 8-8 हज़ार सफ़ों की किताबें थी सिर्फ खुशबू से इलाज की, सिर्फ खुशबू से इलाज की। नहीं समझ आई। और आप देखिए कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। तो जनाबे वाला वापस आते हैं। सो सेटिस्फैक्शन, कामनेस और ब्लिस एक और केमिकल से पैदा होते हैं जी। एक ऐसा केमिकल है जब आपके अंदर पैदा होता है ना, तो ये 3 चीज़ें पैदा होती हैं, इसलिए खुशी का बड़ा एक आला मेयार पैदा होता है। उस केमिकल का नाम है एंडोरोफिन। एंडोरोफिन, ये था डोपामीन, ये था एंडोरोफिन / सेरोटोनिन भी करीब करीब है। हैप्पीनेस के टोटल केमिकल्स की तादाद लिख लीजिएगा 4 है। देयर आर 4 केमिकल्स ऑफ हैप्पीनेस: डोपामीन, सेरोटोनिन, एंडोरोफिन, ऑक्सीटोसिन। इसमें से सिर्फ वाहिद डोपामीन है जो प्लेयर है, बाकी जो है ना जरा हेल्दी ज़्यादा है। वो पैदा करते हैं ट्रस्ट, पैदा करते हैं इत्मीनान, पैदा करते हैं कामनेस, पैदा करते हैं ब्लिस, पैदा करते हैं खुशी, पैदा करते हैं एक इरादा करने की ताकत पैदा करते हैं। वो इधर आ जाते हैं सारे। ये सिर्फ और सिर्फ डोपामीन है जी। ठीक है जी। मैं इसको देखें, ये मैं बहुत तफसील से इसकी फिलॉसफी नहीं पढ़ाना चाहूँगा कि डोपामीन भी अपनी जगह पे ज़रूरी है, लेकिन अगर आप सिर्फ डोपामीन के सहारे ज़िंदगी गुजारें, खुशी की ये किस्म खरीदने लग पड़े, आप आदी हो चुके हैं, बीमार हैं आप, एडिक्शन है इसमें पड़ी हुई। मिसाल आपको देता हूँ कि फ़र्ज़ करें किसी की जेब किसी ने काटी, फ़र्ज़ करते हैं, जो हालत का ज़माना है उसका, उससे उसको प्लेयर मिलेगा, लेकिन बाद में कभी अगर हिदायत मिल गई आपको, तो उसकी जो याद है वो क्या बन जाएगी? वो पेन बनेगी। कोई आपको याद कराएगा, यार तू जेबां कटदा सके, यार चुप करता तेरी मेहरबानी, मैं तौबा कर लेती है कि नहीं है जी। तो वो प्लेयर जो था वो क्या था? टेम्परेरी था। टेम्परेरी हैप्पीनेस इज अ प्लेयर बेसिकली। ठीक है जी। तो इट्स लाइक अ वॉल्केनो, लेकिन है ये ऐसा कमाल की मतलब चीज़ के इसका जो मज़ा है, जो इसकी वो कह लीजिए चस्का है, वो एक दम होगा लेकिन एक दम गिरेगा। ठीक है। इसलिए इसको एक्सपीरियंस करते करते जब हम जी रहे होते हैं तो फिर हैप्पीनेस, ये देखिए, अगर मैं ये कहूँ ये क्या है, ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल है। ये रॉन्ग लाइफस्टाइल है। ये भी लाइफस्टाइल है ना जी, कि आप हर चीज़ को कंडीशन करें। मसलन ये इदारों में ना जी वो कहते हैं कि जी हर चीज़ का ना रिवार्ड फाइनेंशियल कर देते हैं। कॉर्पोरेट इदारों में सिर्फ इस तरह ही हो रहा है। आखिरकार क्या होता है? वो बंदा मटेरियल के लिए एफर्ट करता करता, वो प्लेयर गेन करता करता रिवॉर्ड बन जाता है। पैसे दें, काम करवा लें, नहीं है पैसे ना करवाएं, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस ही नहीं करवाया उसको कि भाई सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं होता, खुशी के लिए भी काम होता है, इत्मीनान के लिए भी काम होता है, मसरूफियत के लिए भी काम होता है, जहनी तौर पे बिजी रहने के लिए भी काम होता है। मैं ये समझा पाया हूँ जी, फर्स्ट फिलॉसफी दी डन, इट्स ओके जी।